क्या आपको कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? क्या ये काम करते हैं या नहीं? क्या ये सेफ भी होते हैं? और कौन सा बेस्ट कोलाजन सप्लीमेंट है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलाजन होता क्या है और कितने टाइप के कोलाजन होते हैं और क्या हमें कोलाजन सप्लीमेंट लेने चाहिए, कैसे हम चूज करेंगे बेस्ट कोलाजन सप्लीमेंट, ओवरऑल क्या बेनिफिट रहते हैं कोलाजन सप्लीमेंट लेने के और किस टाइम पे आपको इन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए और कौन सी एज से आपने लेना स्टार्ट करना चाहिए कोलाजन सप्लीमेंट्स को। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये कोलाजन जो है ये होता क्या है? कोलाजन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्किन का। क्या आपको पता है 70% जो प्रोटीन होता है हमारी स्किन में वो कोलाजन होता है। कोलाजन जो है ये हमारी स्किन के अलावा हेयर, नेल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ देता है, फर्मनेस देता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है हमारी स्किन को, जिससे कि हमारी स्किन और ज्यादा टाइट लगती है, यूथफुल लगती है। साथ ही हमारे जॉइंट्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करते हैं कोलाजन टाइप्स की। तो नियरली 28 डिफरेंट टाइप्स के कोलाजन होते हैं। बट अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप कोलाजन सप्लीमेंट खरीदोगे और आप लेबल पढ़ोगे तो आपने देखना है उसमें कोलाजन टाइप 1 और टाइप 3 होना चाहिए, क्योंकि यही स्किन में प्रेजेंट होते हैं और स्किन में बेनिफिट्स देते हैं, जैसे स्किन को और ज्यादा फर्म बनाते हैं, हाइड्रेशन को इंप्रूव करते हैं। तो बेसिकली टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन जो होता है वो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जो टाइप 2 कोलाजन होता है वो जॉइंट हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोलाजन सप्लीमेंट्स या कोलाजन क्यों जरूरी है। जैसे हम बड़े होते हैं, ओल्डर होते हैं, तो हमारी बॉडी में कोलाजन जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली कोलाजन लेवल्स हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में रिड्यूस होते हैं एंड इस इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि कोलाजन लॉस ज्यादा होना और कोलाजन प्रोडक्शन भी कम होना, उसकी वजह से कोलाजन सप्लीमेंट लेना काफी बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि अराउंड 18 to 29 ईयर्स की एज से कोलाजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है एंड जब तक कि हम 40 होते हैं हर साल हम 1% कोलाजन लूज करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, जैसे कि हम पुअर डाइट लें, एक्सरसाइज ना करें, स्मोक करें, ज्यादा अल्कोहल लें, स्लीप ना लें अच्छे से और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्ट्रेस लें, तो कोलाजन ब्रेकडाउन जो है और ज्यादा जल्दी होने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने से क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। कोलाजन एक प्रोटीन है और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है। ये छोटी छोटी पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है और वो पेप्टाइड चेन्स अमीनो एसिड से बनी होती है, इसलिए कोलाजन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसी वजह से लोग अक्सर कहते हैं कि क्या कोलाजन सप्लीमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्सॉर्ब भी होगा या नहीं, या ये हमारे स्किन के एसिडिक एनवायरनमेंट पे सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। जो कोलाजन सप्लीमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन से बने होते हैं। कोलाजन मॉलिक्यूल्स को एक स्पेशल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पास किया जाता है जिससे हमें हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन मिलता है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और ये इजिली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। स्किन में ये दो तरह से काम करते हैं। पहला, ये कोलाजन बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। दूसरा, ये स्किन के फाइब्रोब्लास्ट के साथ बाइंड करते हैं जिससे नया कोलाजन फॉर्मेशन होता है, इलास्टिन फॉर्मेशन होता है और हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि कोलाजन सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं, अब हम समझते हैं कि कैसे हम चूज कर सकते हैं राइट कोलाजन सप्लीमेंट हमारे लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोलाजन जो होता है एक हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होता है। ये पेप्टाइड्स का बना होता है, एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो जब आप चूज करते हो अपने लिए एक अच्छा कोलाजन सप्लीमेंट, तो आपने सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि उसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कोलाजन जो होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होता है, तो इसकी वजह से इसका अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में एंड हाइड्रोलाइज किया जाता है और जो हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन है वो इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और ये हेल्प करता है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करके कोलाजन फॉर्मेशन में। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, हमारे स्किन में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है एंड सपोर्ट करता है नए कोलाजन प्रोडक्शन को, साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड को, इलास्टिन को। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये देखना है कि सोर्स क्या है कोलाजन का, यानी कि जो हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलाजन होता है, यानी कि जो पाया जाता है स्पेशली वाइल्ड फिश से, एंड जो बोवाइन कोलाजन होता है जो कि पाया जाता है कैटल से, यानी कि काउस, बफेलो से। ये क्लिनिकल एविडेंस है कि ये इंप्रूव करते हैं स्किन इलास्टिसिटी को, हाइड्रेशन को। एंड जो मरीन कोलाजन होता है, हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलाजन, वो रिच होता है टाइप 1 कोलाजन में और जो बोवाइन
फाइन हाइड्रोलाइज कोलाजन होता है वो रिच होता है टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन में। बट एक और चीज मैं यहाँ पॉइंट करना चाहूंगी, देखो सोर्स तो इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोलाइजेशन। तो हाइड्रोलाइज कोलाजन जरूर होना चाहिए आपके कोलाजन सप्लीमेंट में। तीसरी चीज जो आपने देखनी चाहिए उसमें बेनिफिट एम्पलीफाइंग इंग्रेडिएंट्स हो, यानी कि अगर उसमें विटामिन सी हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, जिंक हो, कॉपर हो, तो वो कोलाजन सप्लीमेंट और भी अच्छा होगा। वो चीज जो आपने देखनी चाहिए कि अगर उसमें एडेड शुगर है, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं और बाकी एडिटिव्स हैं या नहीं। तो काफी सारे ब्यूटी कोलाजन्स में क्या होता है, एडेड शुगर होती है या एडेड स्वीटनर्स होते हैं या कुछ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने ऐसा कोलाजन सप्लीमेंट चूज करना है जो कि अनफ्लेवर्ड हो या माइल्डली फ्लेवर्ड हो और उसमें इतने ज्यादा एडिटिव्स ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर आप राइट कोलाजन सप्लीमेंट भी चूज कर लो, बट आपको एक बात समझनी है कि आप सिर्फ कोलाजन सप्लीमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते अपनी स्किन को इंप्रूव करने के लिए। आपको साथ ही साथ चाहिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, गुड डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड लेस स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्थ भी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ कोलाजन सप्लीमेंट बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता एक अच्छा स्किन केयर रूटीन, सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, रेटिनॉइड्स। और अगर आपकी स्किन में काफी प्रॉब्लम है, स्कारिंग है, पिगमेंटेशन है, तो आपको कुछ स्किन केयर प्रोसीजर्स भी कराने पड़ सकते हैं। ओवरऑल क्या बेनिफिट रहता है कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने के बाद? 2 to 3 मंथ्स तक अगर आप कोलाजन सप्लीमेंट्स कंसिस्टेंटली लोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव हुई है, इलास्टिसिटी इंप्रूव हुई है, फाइन लाइंस रिंकल्स हल्के से रिड्यूस हुए हैं, साथ ही साथ स्किन टेक्सचर में इंप्रूवमेंट्स आती है, स्किन फर्मनेस में इंप्रूवमेंट आती है। एंड काफी सारी क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है 8 to 12 वीक्स ऑफ रेगुलर यूज ऑफ कोलाजन सप्लीमेंट्स के बाद स्किन हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी में काफी इंप्रूवमेंट होती है। तो हम डिस्कस करते हैं कौन से बेस्ट कोलाजन सप्लीमेंट्स है। तो कुछ कोलाजन सप्लीमेंट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है ट्रू नेटिव एडवांस जापानीज मरीन टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन पाउडर। वेल ये काफी अच्छा फॉर्मुलेटेड है, एंटीऑक्सीडेंट रिच कोलाजन सप्लीमेंट है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, बट इसमें नॉन कैलोरिक स्वीटनर जरूर है और इसमें साथ ही साथ ग्लूटाथाइन, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, बायोटिन है, इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। इसमें अराउंड 8 ग्राम ऑफ कोलाजन है। दूसरा अच्छा कोलाजन सप्लीमेंट है वेलबींग न्यूट्रिशन प्योर कोरियन मरीन कोलाजन पेप्टाइड, जो अनफ्लेवर्ड वर्जन है। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है एंड इसमें हाइड्रोलाइज मरीन कोलाजन है, अगेन 8 ग्राम। ये ना सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, इसमें बाकी कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बट ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तीसरा अच्छा कोलाजन सप्लीमेंट है इंजा प्रो फाइनेस्ट हाइड्रोलाइज जापानीज मरीन कोलाजन, जिसका अनफ्लेवर्ड वर्जन है। इसमें भी कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इसमें हाइड्रोलाइज मरीन कोलाजन है अराउंड 9 ग्राम। बट इसका एक ब्यूटी वर्जन भी आता है, वो भी आप ले सकते हो, बट उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहेंगे, बट उसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। आपने एक स्कूप लेना है कोलाजन पाउडर का और उसे एक ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स कर लेना है एंड फिर कंज्यूम कर लेना है। आपको कब लेना स्टार्ट करना चाहिए इन कोलाजन सप्लीमेंट्स को? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कोलाजन लॉस है वो होना स्टार्ट हो जाता है 18 to 29 ईयर्स की एज से। तो मिड 20s एक अच्छा टाइम है कोलाजन सप्लीमेंट्स को लेने का, बट ये सपोर्टिव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं। यानी कि आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते कि आपकी स्किन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपको स्टिल स्किन केयर रूटीन की जरूरत है एक अच्छे, साथ ही साथ कुछ एक्टिव्स जैसे कि रेटिनॉइड्स की, एंड आपको अच्छा लाइफस्टाइल भी रखना है जैसे कि अच्छी डाइट, गुड स्लीप, रिड्यूस स्ट्रेस, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया होगा कोलाजन सप्लीमेंट्स के बारे में कि आपको उन्हें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।